गाइस वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एंड दिस पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज। गाइस आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक इमेज रिसाइजर जीयूआई विद द हेल्प ऑफ पाइथन जीयूआई टूलकिट टीके इंटर। और गाइस अब मैं जरा फटाफट से बता दूं कि ये एप्लीकेशन किस तरह की होने वाली है। ये एप्लीकेशन हमसे विड्थ और हाइट मांगेगी अपलोडेड इमेज के लिए। मींस जो भी हम यहाँ पर अपलोड करेंगे इमेज इस एप्लीकेशन के अंदर, तो हम उसके लिए यहाँ पर विड्थ और हाइट एंटर करेंगे और उसके हिसाब से हमें ये रिसाइज करके इमेज हमें दे देगा और वो इमेज हम सेव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डाउनलोड बटन जो हम यहाँ पे लगाएंगे उसके बाद। ओके, तो ये थी हमारी एप्लीकेशन डिटेलिंग। और गाइज मेरे यहाँ पे कुछ इंस्टाग्राम हैंडल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, गिटहब है, ट्विटर है, आप जाके फॉलो कर सकते हो मुझे यहाँ पर। ओके, सो गाइज अब मैं आपको जरा बता दूं कि इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के स्टेप्स क्या होने वाले हैं। तो स्टेप वन है, सबसे पहले तो हम टीके इंटर विंडो बनाएंगे, मतलब एक जीयूआई विंडो बनाएंगे और उसके अंदर फिर हम एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करेंगे, कुछ अच्छी सी, कुछ इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करी है। सामने यहाँ पे पीछे पेड़ है, एक सीनरी अच्छी सी। ओके, और यहाँ पे उसके बाद हम हेडर इमेज डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लॉक्स इमेज रिसाइजर, मैंने यहाँ पर निकनेम यूज कर लिया है लॉक्स। ठीक है, और उसके बाद अपलोड इमेज का बटन ऐड करेंगे और अपलोड इमेज का बटन ऐड करने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर हम ऑथर की इमेज जिसने कोड लिखा है वो ऐड करेंगे। ओके, मतलब मेरी इमेज। और देन लेबल फ्रेम ऐड करेंगे और उस लेबल फ्रेम में हम विड्थ और हाइट एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद वो हमारे लिए इमेज रिसाइज कर देगा और डाउनलोड इमेज बटन ऑप्शन से हम यहाँ पर उस इमेज को अपने पीसी में सेव कर पाएंगे और उस इमेज को फिर व्यू कर पाएंगे अपने पीसी में। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टेप्स। लेकिन ये तो हमारी एप्लीकेशन डिजाइनिंग हो गई। ठीक है, अब इसके बाद एक पार्ट रहेगा, लास्ट पार्ट, जो कि है फंक्शनिंग पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर लिखनी है अपलोड इमेज की फंक्शनिंग, डाउनलोड इमेज की फंक्शनिंग, सबमिट की फंक्शनिंग क्या होगी, तो वो सब काम हमें करना है यहाँ पर। ओके गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी VS कोड स्क्रीन पे और बिल्कुल सामने सामने कोडिंग करके सिखाऊंगा कि ये एप्लीकेशन डिजाइन कैसे करनी है और इसके बाद प्रोसेसिंग पार्ट कैसे करना है, जो कि प्रोसेसिंग पार्ट बहुत ईजी है। ठीक है, रिसाइजिंग हम बहुत इजीली कर सकते हैं, पर मेन है ये एप्लीकेशन डिजाइन करना, अपने लॉजिक्स क्लियर करना कि एप्लीकेशन हम डिजाइन कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरह की। ओके गाइस, तो चलते हैं अपनी VS कोड स्क्रीन पर। सो गाइस हम आ चुके हैं अपनी VS कोड स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने इमेज रिसाइजर अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर लिया है और ये फोल्डर कैसा दिख रहा है वो मैं आपको दिखा दूं जरा यहाँ पर अपने फाइल एक्सप्लोरर में आकर। ये मेरा फोल्डर है इमेज रिसाइजर, इसमें मैंने एक म्यूजिक फाइल रखी है जो कि हम अपनी एप्लीकेशन को एक अच्छा टच देने के लिए प्ले करेंगे एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही। और यहाँ पर एक इमेजेस फोल्डर भी है और इसके अंदर मैंने रखी है इमेजेस, बैकग्राउंड इमेज मेरी एप्लीकेशन के लिए, और यहाँ पर ऑथर इमेज मतलब मेरी इमेज इस एप्लीकेशन के लिए, और हेडर इमेज मतलब ये एप्लीकेशन करेगा तो उसके लिए इमेज। ठीक है, ये तीनों इमेज मैंने यहाँ पे रखी हैं और ये सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं प्रोजेक्ट फोल्डर की लिंक डालूंगा, वहां से आप पूरा ये प्रोजेक्ट फोल्डर एक्सेस कर पाओगे और यहाँ से इमेजेस भी मिल जाएंगी आपको, म्यूजिक फाइल भी मिल जाएगी और जहाँ जो मैं यहाँ पर अभी पाइथन फाइल लिखूंगा वो भी आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, तो मैं आता हूँ वापस से अपने VS कोड में और यहाँ पर बनाते हैं पहले फटाफट से एक फाइल, इसका नाम मैं रखूंगा इमेज रिसाइजर टूल डॉट py। तो ये हमारी पाइथन फाइल बन चुकी है और यहाँ फटाफट से हम मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर ले जो भी हमें चाहिए। तो इंपोर्ट टीके इंटर एज टीके, और टीके इंटर से हमें चाहिए यहाँ पर टीटीके, और उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट, हमें यहाँ पर अब चाहिए, यहाँ पर हमें कैनवास क्लास फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट फाइल डायलॉग। और इन सब मॉड्यूल्स का यूज कहाँ कहाँ पर होगा ये सब आपको पता चलेगा अभी जब मैं कोड लिखूंगा पूरा, तो फिर भी मैं थोड़ा सा भी बता दूं उसके बारे में। ओके गाइस, तो यहाँ पर टीके मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कराया जिससे हम अपनी जीयूआई एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, और टीटीके मॉड्यूल मैंने यहाँ पर यूज इसलिए इंपोर्ट कराया टिकिंटर से क्योंकि मुझे यहाँ पर लेबल फ्रेम क्रिएट करना है और ऐसा लेबल फ्रेम जो कि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, टीके का लेबल फ्रेम इतना अच्छा है नहीं जितना टीटीके का दिखने में लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर टीटीके क्लास का लेबल फ्रेम यूज करना है। ओके गाइस, और यहाँ पर मैंने टिकिंटर से कैनवास क्लास इंपोर्ट कराई है और कैनवास क्लास इमेजेस के लिए मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवाई है। ठीक है, यहाँ
एक कैनवास क्रिएट करेगा हमारे लिए और उसके ऊपर हम अपनी इमेजेस को पेस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर मैंने फिर फाइल डायलॉग मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया है। ये मॉड्यूल मैंने यहाँ पर इसलिए इंपोर्ट करवाया क्योंकि यहाँ पर अब मैं डायलॉग बॉक्स ओपन करवाना चाहता हूँ। मतलब एक विंडो ओपन होगी जिसकी मदद से हम इमेज अपलोड कर पाएंगे और फिर डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे जो भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे और वहां से फिर हम उसको सेव कर पाएंगे। फिर से एक विंडो ओपन होगी और वहां पर हम उसको सेव कर पाएंगे। ओके गाइस, तो इस तरह की कुछ हमारी एप्लीकेशन होने वाली, जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर ही चुके हैं। अब यहाँ पर हमें जो मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है वो पाइथन में बाय डिफॉल्ट नहीं आते, ठीक है, वो हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो फटाफट से जाके इंस्टॉल कर लेते हैं। और उससे पहले यहाँ पर एक मॉड्यूल की और रिक्वायरमेंट होगी हमें, तो ओएस मॉड्यूल, ये भी पाइथन में बाय डिफॉल्ट आता है। ओके गाइस, तो ये पाइथन में बाय डिफॉल्ट आते हैं और जो हमें अब चाहिए वो हम यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, सॉरी राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर पावर शेल ओपन करूंगा विद एडमिन। ओके गाइस, तो गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने विंडोज पावर शेल में और यहाँ पर हम अपने मॉड्यूल्स इंपोर्ट करेंगे जो भी हमें यहाँ पर चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए पिलो लाइब्रेरी। और पिलो लाइब्रेरी काम क्या करती है, वो हम इमेज लोड करेंगे, ठीक है, इमेज को एरे में कन्वर्ट करेंगे, पिक्सल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पिलो लाइब्रेरी में हम पिलो लाइब्रेरी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, इमेज को लोड करने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट पिप इंस्टॉल पिलो। तो गाइस मेरे में पहले से ही तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखाएगा, पर आपको बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह से इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर उसके पिलो के बाद हमें यहाँ पर चाहिए पाईगेम। पाईगेम हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं और पाईगेम की मदद से हम यहाँ पे म्यूजिक प्ले करेंगे। पिप इंस्टॉल पाईगेम, और ये भी मेरे पहले से है। और यहाँ पर उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर ओपन सीवी मॉड्यूल। और ओपन सीवी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का तरीका है, इंस्टॉल करने का तरीका है ओपन सीवी, यहाँ पे मैं लगा दूं पाइथन। तो गाइस ये देखो यहाँ पर ये भी इंस्टॉल हो चुका है ओपन सीवी पाइथन। तो हमें यहाँ पर ये सब हमें हमारी रिक्वायरमेंट थी इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो सारी लाइब्रेरीज, पिलो, पाईगेम और ओपन सीवी। तो मैं अब इसको क्लोज करता हूँ पावर शेल को और यहाँ पर अब इंपोर्ट करा देते जो हमें यहाँ पर चाहिए। तो हमें यहाँ पे पिलो लाइब्रेरी से चाहिए और पिलो लाइब्रेरी को लिखने का तरीका है PIL। और इससे हम इंपोर्ट कराएंगे एक तो इमेज मॉड्यूल, इमेज क्लास, सॉरी मॉड्यूल नहीं कह सकते, इमेज क्लास, ठीक है, जिसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है इसका मतलब वो क्लास है, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, इसका मतलब वो क्लास है इमेज। और ऐसे ही हम यहाँ पे इमेज टीके क्लास यहाँ पर इंपोर्ट करवाएंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए ओपन सीवी मॉड्यूल। तो यहाँ पे इंपोर्ट CV2, ओपन सीवी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का तरीका ये है। और उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए पाईगेम, पाईगेम मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना है, लेकिन हम इस तरह से इंपोर्ट नहीं करवाएंगे पाईगेम डायरेक्टली इंपोर्ट पाईगेम। हमें पाईगेम से चाहिए मिक्सर मॉड्यूल और मिक्सर मॉड्यूल हम यूज करेंगे म्यूजिक प्ले करने के लिए। ओके गाइस, तो फ्रॉम पाईगेम इंपोर्ट मिक्सर। तो गाइस हमने यहाँ पे सारे मॉड्यूल इंपोर्ट करा लिए और अब हमें यहाँ पे सिर्फ मेन कोडिंग स्टार्ट करनी है अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर मैं अपना मेन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होगा चलना। अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक विंडो नाम का वेरिएबल और यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर टीके मॉड्यूल इंपोर्ट कराया था उसमें मैं चलाऊंगा टीके क्लास, ठीक है, टीके मॉड्यूल में हमारे पास एक टीके क्लास है, वो मैंने यहाँ पे कॉल करा दी। मतलब यहाँ पर विंडो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया और विंडो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब एक परफेक्ट विंडो हमारे लिए क्रिएट हो गई है इसकी मदद से, इस टीके क्लास की मदद से। टीके मॉड्यूल के अंदर एक टीके क्लास है, उसकी मदद से हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है एक विंडो। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा मेन लूप चलाना, ठीक है। मेन लूप इसलिए है जिससे हमें विंडोज कॉन्टिन्यूसली दिख सके, ठीक है। अगर हम यहाँ मेन लूप मेथड नहीं चलाएंगे इस ऑब्जेक्ट पे जो हमने इस क्लास से बनाया है, तो फिर हमारी ये विंडो गायब हो जाएगी, बिल्कुल 1 सेकंड से कम टाइम में गायब हो जाएगी वो विंडो, लगातार वो विंडो हमें विजिबल नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे विन ऑब्जेक्ट पे हमें मेन लूप मेथड चलाना पड़ेगा ताकि वो विंडो हमें विजिबल रहे। और जरा मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसको कोड को। तो कंट्रोल टिल्ट, मैंने यहाँ पे टर्मिनल चलाया और यहाँ पे पाइथन इमेज रिसाइजर डॉट पी वाई, ओके, इमेज रिसाइजर डॉट पी वाई, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है
ओपन होगी, टाइम लेकर थोड़ा। तो गाइस ये देखो, हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। एप्लीकेशन विंडो तो हमने यहाँ पे बना ली है। अब यहाँ पर हमें बैकग्राउंड इमेज वगैरह ये सब हमें यहाँ पे ऐड करना है, और इससे पहले हमें कुछ चीजें यहाँ पे करनी है, जैसे हमें टाइटल देना है इसको कुछ, और यहाँ पर हमें जैसे हमें कुछ और चीजें करनी है, जैसे हमें यहाँ पर साइज क्या रखना है इस एप्लीकेशन का, मतलब जियोमेट्री क्या रखनी है, वो सब चीजें हमें यहाँ पे देखनी है, तो वो सब अभी देखते हैं। ठीक है, अभी मैं क्लोज करता हूँ अभी के लिए इसको, और यहाँ पर इसको टाइटल देते हैं। विन पे हमारे पास टाइटल मेथड भी है, इस पे टाइटल मेथड चला सकते हैं इस विन ऑब्जेक्ट पे। टीके क्लास का हमने जो यहाँ पे, मैं एक बार जरा फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, टीके मॉड्यूल में एक टीके क्लास है हमारे पास, और टीके क्लास का हमने यहाँ पे विन ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके गाइस, और उसके बाद विन ऑब्जेक्ट पे हमने मेन लूप मेथड चलाया, जिसकी मदद से हमें वो विंडो लगातार दिख रही है, और हमेशा इसको एंड में रखना है मेन लूप मेथड को, जिससे कि सब कुछ विजिबल रहे, हमें जो भी हम इसके बीच में लिखें वो सब उस एप्लीकेशन पे विजिबल रहे। ठीक है, तो विन डॉट टाइटल, और टाइटल हम यहाँ पे रख सकते हैं जैसे इसका इमेज रिसाइजर, सिर्फ इमेज रिसाइजर, ये हमने रख दिया टाइटल इसका। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे विन डॉट जियोमेट्री सेट कर सकते हैं इसकी, और जियोमेट्री मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा इसकी 400 विड्थ एंड 380 हाइट। तो गाइस हमारे यहाँ पे जियोमेट्री भी इसकी सेट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे चला के देख लेना चाहिए अपनी एप्लीकेशन को। और एक और चीज मैं जरा यहाँ पे कर दूं, जरा मैं पहले चला के दिखा दूं। तो गाइस ये देखो, ये रिसाइज हो चुकी है हमारी इमेज, इमेज नहीं सॉरी, एप्लीकेशन को हमने रिसाइज कर दिया, मतलब इस फॉर्म में ले आए हैं, इस साइज में ले आए हैं हम। ओके, ये देखो 400 विड्थ और 380 हाइट। और यहाँ पर अभी एक दिक्कत है, मैं इससे बड़ा साइज इस एप्लीकेशन में दिखाना नहीं चाहता। ठीक है, ये देखो इतना बड़ा इसका साइज हो जाएगा, पर मैं इतना बड़ा साइज इसका बनाना नहीं चाहता, मैं इसी साइज में एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो क्लिक है यहाँ पर मैक्सिमाइज पर, ये डिसेबल हो जाए। ठीक है, हम क्लिक ना कर पाए और ये बड़ी ना हो पाए एप्लीकेशन, सिर्फ इसका साइज यही रहे। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर है एक रिसाइजेबल मेथड विन ऑब्जेक्ट के ऊपर, रिसाइजेबल, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा 0 0, मीन्स ना हम हॉरिजॉन्टली इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं ना वर्टिकली। ओके गाइस, तो अब मैं यहाँ पे आपको चला के दिखाता हूँ वापस से। पहले मैं जरा इसको क्लोज कर दूं और वापस से यहाँ पे कोड रन के दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, अब मैं इसको देखो बड़ा नहीं कर सकता, मैक्सिमाइज नहीं कर सकता, ये डिसेबल हो गया ये क्लिक। ओके गाइस, तो हमारी यहाँ पर मेन एप्लीकेशन विंडो तो क्रिएट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा जिससे हम बैकग्राउंड इमेज ऐड कर पाए और यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव बना पाए। तो गाइस अब यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर दूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। एप्लीकेशन विंडो, देन उसके बाद हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज ऐड करेंगे, तो बैकग्राउंड इमेज। देन उसके बाद अब हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया था कैनवास क्लास। ठीक है, अब इसकी मदद से हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज उस पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइज अब यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर मेन कैनवास, मेन कैनवास सही है। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पे कैनवास क्लास यूज करी, और कैनवास क्लास का एक तरह से ऑब्जेक्ट समझ सकते हो, कैनवास क्लास है तो मेन कैनवास इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और यहाँ पर हम इसमें पास करेंगे किस पर बनाना है ये कैनवास, तो मैंने यहाँ पे विंडो, ठीक है विंडो डाल दिया, WYN। और उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है कि विड्थ क्या रखनी है आपको इसकी, तो विड्थ हमें रखनी है इस कैनवास की जितनी हमने ज्योमेट्री सेट करी थी 400, और हाइट हमें रखनी है इसकी जितनी हमने हाइट सेट करी थी 380 इस एप्लीकेशन की। तो हमें ये काम करना है, तो हमारा यहाँ पे कैनवास बन चुका है। ठीक है, और मैं जरा दिखा दूं ये कैनवास मतलब हुआ क्या। पहले मैं जरा इसको ग्रिड कर दूं फिर आपको कलर करके दिखाता हूँ। जैसे मेन कैनवास डॉट ग्रिड, ग्रिड मैसेज चलाया हमने इस ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ पे कहाँ पे डालना है इसे, रो 0 कॉलम 0। ओके, एंड देन स्टिकी स्टिकी इज इक्वल टू टीके डॉट एन डब्ल्यू। ठीक है, मतलब नॉर्थ वेस्ट मतलब टॉप पे कॉर्नर में, लेफ्ट लेफ्ट टॉप कॉर्नर। ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर कह सकते हो उसको। ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमें स्टिक करना है अपने कैनवास को, मतलब वहां से स्टार्ट होना चाहिए और एंड तक जाके खत्म होना चाहिए। तो मैं जरा चला के दिखा दूं एक बार ये एप्लीकेशन।
कंट्रोल टिल्ट, और यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो गया और यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा। तो गाइज ये देखो, ये एप्लीकेशन खुल चुकी है और यहाँ पे कैनवास क्रिएट हो चुका है। अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर का कैनवास यहाँ पे क्रिएट हुआ है। मैं यहाँ पे आपको कलर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर बीजी, और यहाँ पर मैं कलर डाल देता हूँ जैसे मैं येलो। अब आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये चलाया मैंने, देखो ये देखो, यहाँ पे कैनवास आ चुका है येलो कलर का, यानी वो पहले व्हाइट कलर का था, हमें दिख नहीं रहा था इस पर। ठीक है, पर मैं ये येलो कलर का चाहता नहीं हूँ कि हमें कुछ दिखे ऐसा, बस हमें पता है कि यहाँ पे कैनवास क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो हमारा कैनवास क्रिएट हो गया। अब हम इस कैनवास पे हम अपनी इमेज पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इमेज पेस्ट करने के लिए पहले इमेज को लोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज नाम दे दूं जरा इसको, बैकग्राउंड इमेज वेरिएबल को, और लोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिलो लाइब्रेरी, जो हमने पिलो लाइब्रेरी से इमेज टीके क्लास, ठीक है, इंपोर्ट कराई, वो यूज करते हैं इमेज टीके डॉट, और उसके पास हमारे पास फोटो इमेज क्लास है, और इसमें हम पास करेंगे कि हमें कौन सी इमेज लोड करनी है। तो इमेज जो हमने इंपोर्ट कराया था इमेज क्लास, और उसके बाद उस पर ओपन मेथड चलाया, और ओपन मेथड चलाने के बाद हम उस पर पास कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इमेजेस नाम का फोल्डर है, तो इमेजेस नाम के फोल्डर में हम जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद मेरी इमेज का नाम क्या है वो देख लेते हैं, बैकग्राउंड डॉट png। तो यहाँ पर डाल देते हैं बैकग्राउंड डॉट png, बैकग्राउंड डॉट png। तो गाइस ये देखो, ये हमारी इमेज लोड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर इसको पेस्ट करना है इस पर। तो जो हमने मेन कैनवास बनाया था इस पर हम डॉट क्रिएट इमेज चलाएंगे, और यहाँ पर हम डालेंगे कि लोकेशन क्या होने वाली है इस कैनवास पे, इसकी लोकेशन क्या रखनी है। ठीक है, तो मैंने पहले से कैलकुलेशन कर रखी है, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 198,190। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको कैसे यहाँ पे आइडिया लगाना पड़ता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास कैनवास क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उस कैनवास पे हमें उस इमेज को डालना है, तो आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लोगे, उस इमेज के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट जो इमेज होती है वो उसका इमेज का जो सेंटर है वो 0 0 लोकेशन पे होता है, तो हमें हाफ वे मूव करना पड़ता है। जैसे मेरी यहाँ पे विड्थ कितनी थी 400, ऑलमोस्ट मैं हाफ वे ले आया एक्स एक्सिस को, और यहाँ पे 380 थी मेरी, ठीक है, हाइट, तो ऑलमोस्ट हाफ वे या पूरा हाफ वे में ले आया वाई एक्सिस को नीचे, मतलब उस सेंटर को हमने शिफ्ट कर दिया सेंटर पे लाके, जिससे कि हमारी पूरी इमेज आ जाए। ठीक है, तो 198,190, और इमेज क्या होने वाली है हमारी वो यहाँ पे डाल देंगे इमेज में, बैकग्राउंड इमेज हमारी होने वाली है वो, तो बैकग्राउंड इमेज। तो गाइस अब देखते हैं हमारा बैकग्राउंड सेट हुआ या नहीं हुआ, रन करके। तो गाइस ये देखो, एक प्यारा सा बैकग्राउंड हमें मिल चुका है इस एप्लीकेशन के लिए, और अब हम इस बैकग्राउंड पे, मतलब इस कैनवास पे जो हमने बनाया है मेन कैनवास, इस कैनवास पे हम क्रिएट करेंगे जो भी हमें चाहिए। जैसे हेडर चाहिए था हमें, अपलोड बटन चाहिए था हमें, या फिर हमें लेबल फ्रेम चाहिए था, और फिर उसके बाद हम डाउनलोड बटन चाहिए था। ओके गाइस, तो अब हम आते हैं यहाँ पर, अब हमें चाहिए यहाँ पर हेडर इमेज, तो यहाँ पर मैं डालूंगा हेडर इमेज कमेंट, और यहाँ पर इसके लिए हम बनाते हैं कैनवास। ठीक है, हेडर कैनवास, और इसके लिए यहाँ पे कैनवास चलाया, और एक किस पे बनाएंगे अब हम, मेन कैनवास पे, मतलब जो हमने बैकग्राउंड सेट कर दिया उसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, मेन कैनवास पे, और उसकी विड्थ मैं रखूंगा, सॉरी विड्थ मैं रखूंगा, ये सब लोअर केस में जाएगा, विड्थ मैं रखूंगा 300, और उसके बाद मैं हाइट रखना चाहूंगा, हाइट में रखूंगा यहाँ पर 50। ठीक है, क्योंकि मेरी इमेज भी इस साइज की है, इस कैनवास पे मुझे वो इमेज पेस्ट करनी है, तो इमेज भी मेरी इस साइज की है कुछ। ठीक है, 300 क्रॉस 50 की। तो मैंने यहाँ पे हाइट विड्थ सब सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ ग्रिड करना है, तो हेडर कैनवास डॉट ग्रिड, और यहाँ पर रो 0 रखनी है, कॉलम भी 0, कॉलम 0, और उसके बाद हमारा ये यहाँ पे स्टिक हो जाएगा उस जगह पर। और मैं यहाँ पर जरा ऐसे करके दिखाता हूँ अभी इतना, फिर मैं पैडिंग वगैरह आपको बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना कोड रन करते हैं। अभी इससे पहले भी एक चीज हमें और करनी है ताकि हमें दिखे, क्योंकि हमें यहाँ पे कैनवास दिखेगा नहीं मेरे ख्याल से, शायद, फिर भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ एक बार।
ये मैंने रन करा, ये देखो ये पूरा ब्लैंक हो गया, वो इमेज भी हमारी बैकग्राउंड इमेज भी गायब हो गई। अब ये गायब क्यों हुई? जब तक हम इस पे कुछ डालेंगे नहीं, ठीक है, इस कैनवास पे कुछ डालेंगे नहीं, तब तक वो बैकग्राउंड भी हमें विजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ है इस मॉड्यूल में, टिकटर मॉड्यूल में ऐसा, ठीक है, वो जब तक हमें वो दिखेगा नहीं। हमारी बैकग्राउंड इमेज है यहाँ पर ये कैनवास जो आ चुका है यहाँ पे 300 क्रॉस 50 का, वो पूरी इमेज को गायब कर रहा है। जब तक हम उस कैनवास पे जो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे 300 क्रॉस 50 का, इस पे इमेज पेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हमें वो बैकग्राउंड दिखेगा नहीं। तो मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ और यहाँ पर अब अपनी इमेज पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी इमेज को लोड करते हैं, हेडर इमेज, और यहाँ पर सेम तरीका है इमेज टी के, और यहाँ पे डॉट फोटो इमेज, और उसके बाद फिर इमेज डॉट ओपन, और उसके बाद यहाँ पर अपनी फाइल का नाम। ओके, तो ये भी हमारा इमेज फोल्डर में ही है, और नाम क्या है वो देख लेते हैं, हेडिंग डॉट पीएनजी। तो यहाँ पर हेडिंग डॉट पीएनजी, और हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपने हेडर कैनवास पे, हेडर कैनवास डॉट क्रिएट इमेज, और उसके बाद फिर यहाँ पर अपनी लोकेशन डाल देते हैं, क्या क्या लोकेशन में सेट करना है। तो मैं यहाँ पे 150, 25 ये मैंने सब कैलकुलेट कर रखा है, वो यहाँ पे कैलकुलेशन में डाल रहा हूँ, इमेज, और यहाँ पर हेडिंग हेडर इमेज, ये हमारी इमेज का नाम है। तो गाइस अब ये इमेज हमारी आ चुकी होगी उस पर, और ये मैं लोकेशन का जरा बता दूं आपको, हमेशा हाफ वे जाना है। ठीक है, जो भी आप कैनवास बना रहे हो उसका हाफ वे मूव करना है। ठीक है, क्योंकि इमेज का जो सेंटर है वो 0 0 लोकेशन पे होता है कैनवास की, तो आपको हाफ वे मूव करना है, एक्सेस को भी और वाई एक्सेस को भी हाफ वे मूव करना है, जिससे कि आपकी इमेज बिल्कुल कैनवास पे फिट आ जाए। ओके गाइस, तो ये था लॉजिक, और यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ जल्दी से। फाइल नॉट फाउंड, एरर हेडिंग डॉट पीएनजी, कहाँ पर है हेडिंग डॉट पीएनजी? हाँ, कुछ गलत हो गया शायद नाम फाइल का, क्या इमेज हेडिंग डॉट पीएनजी ही तो है, गलती कहाँ हुई है फिर? दोबारा डाल के देखते हैं। अच्छा, फोल्डर का नाम मैंने गलत डाल दिया, सॉरी, इमेजेस, और यहाँ पर हेडिंग डॉट पीएनजी। ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी, पता भी नहीं चलता। और यहाँ पर अब इसको चलाते हैं, ऑल बाय लिटरल, अब कहाँ पर आ रही है, हेडिंग डॉट पीएनजी, यूएल वाइल स्कैनिंग लिटरल, क्या हुआ यहाँ पर, ऑनलाइन 29 पर ही एरर है। एक दोबारा से ही लिख देते हैं, फोटो इमेज, और यहाँ पर इमेज डॉट ओपन, और उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है इमेजेस नाम का जो फोल्डर है, और उसके बाद हमारी जो फाइल का नाम है हेडिंग डॉट पीएनजी, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे हेडर कैनवास पे हमने क्रिएट कर दिया है इमेज को, इमेज हमारी नाम, हमारा इमेज का नाम हमारा यही है। अब इसको रन करते हैं। तो गाइस ये देखो, हमारे यहाँ पे लॉक्स इमेज रिसाइजर ये आ चुका है, पर हमारा बैकग्राउंड पूरा गायब हो चुका है। तो बैकग्राउंड को लाना कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब हम बैकग्राउंड को लाएंगे। देखो हमारा जो हमने इमेज पेश करी है वो बिल्कुल हमारी वेस्ट डायरेक्शन में चिपक चुकी है, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में बिल्कुल स्टिक हो चुकी है, पर हमें वो चीज नहीं करनी। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ी सी पैडिंग। पैडिंग का मतलब है शिफ्टिंग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड कर रहा हूँ 50 की, और वाई के अलॉन्ग मैं पैडिंग दूंगा ऑलमोस्ट 10 की देता हूँ। ठीक है, 10 की मैंने दे दी पैडिंग। अब यहाँ पे देखो शिफ्टिंग हो जाएगी। अब मैं रन कर दिखाता हूँ उसको, ये देखो गाइस शिफ्टिंग हो गई। अब इक्वल इक्वल एरिया पे आ गए, यहाँ पे 50 की पैडिंग यहाँ से भी आ गई, यहाँ से भी आ गई, 10 की पैडिंग ऊपर से भी, 10 की पैडिंग नीचे से भी। तो गाइस देखो हमारी बैकग्राउंड इमेज भी विजिबल हो रही है। अब जैसे जैसे हम यहाँ पर एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी बैकग्राउंड इमेज नीचे शिफ्ट करती जाएगी, और बैकग्राउंड हमारी इमेज, जो भी हमारी बैकग्राउंड इमेज है वो हमें विजिबल हो जाएगी पूरी तरह से, और सारे एलिमेंट्स भी यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे गाइस कंग्रेचुलेशन, हमारी यहाँ पे हेडर इमेज आ चुकी है। अब हमें बाकी कोडिंग करनी है, अपलोड बटन वगैरह वो सब हमें यहाँ पे देखना है। तो गाइस अब वो देखते हैं फटाफट से। और यहाँ पर अब हमें यहाँ पे देखना है अपलोड बटन अपना। तो अपलोड बटन की हमें यहाँ पे करनी है कोडिंग, और अपलोड बटन के लिए
अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा अपलोड बटन नाम का वेरिएबल, और इसके बाद फिर यहाँ पर टीके मॉड्यूल यूज करूंगा, और उसमें हमारे पास है एक बटन क्लास, और बटन क्लास में हम पास करेंगे हमें बनाना कहाँ पर है, मेन कैनवस पे बनाना है। और उसके बाद हमें टेक्स्ट क्या देना है उस पर, वो हम देखेंगे। तो टेक्स्ट हमें देना है यहाँ पे अपलोड इमेज, अपलोड इमेज, ये हमें टेक्स्ट देना है उस पर। और फाइनली देन हमें यहाँ पे देना है कि विड्थ और हाइट क्या होने वाली है। तो गाइस यहाँ पे विड्थ दे देते हैं, विड्थ मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा इस बटन की 15, और हाइट रखूंगा मैं यहाँ पर 1। एंड देन मैं फॉन्ट यहाँ पे जो देना चाहूंगा वो लिख देता हूँ यहाँ पर फॉन्ट, फॉन्ट मैं दूंगा यहाँ पर एरियल। देन जो फॉन्ट साइज है वो मैं देना चाहूंगा यहाँ पर 8। तो गाइस ये सब हमने यहाँ पे काम कर दिया है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे जो मैं दूंगा हेक्स कोड की फॉर्म में दूंगा हैश, और यहाँ पर 00B8D4। और ये हेक्स कोड आपको मिलेगा कहाँ से, मैं आपको ये बता दूंगा अभी। एक वेबसाइट है जहां से आप ये ले सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए उसका हेक्स कोड आप ले सकते हो, ठीक है। जो भी आपको कलर डालना है हेक्स कोड की फॉर्म में आप कलर वहां पे डाल सकते हो। और कमांड क्या देनी है, कमांड इस बटन को, वो इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सा फंक्शन इस बटन से ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर हम उस फंक्शन का नाम दे देंगे। तो उस फंक्शन का नाम मैं रखना चाहता हूँ अपलोड, और मैंने उसका नाम यहाँ पे दे दिया है आपको, ठीक है। सॉरी, इस बटन को दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये हेक्स कोड कैसे आ रहा है वो देखने वाली बात है, ठीक है। हेक्स कोड मैं बताऊंगा अभी, पर सबसे पहले इस अपलोड बटन का काम कर देते हैं। अपलोड बटन डॉट ग्रिड, ग्रिड कहाँ पे करना है, वो है यहाँ पर रो 1, वो 0 पे था ऊपर वाला इसका, ठीक है, हेडर इमेज। तो यहाँ पे रो 1 और कॉलम 0। ओके गाइस, तो ये काम हमारा हो गया। और पैडिंग में देना चाहूंगा सिर्फ वाई डायरेक्शन में, जो कि मैं दूंगा 5 की सिर्फ, ठीक है। और मैं जरा स्पेस ये फालतू के हटा दूं जरा यहाँ पे जो मैं ऐड कर रहा हूँ, पैड बाय 5। तो गाइस हमारी अपलोड बटन अपग्रेड हो चुकी है, और हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन दिखेगी कैसे। तो फटाफट से मैं इसको क्लोज करूंगा, दोबारा से अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करूं। नेम अपलोड इज नॉट डिफाइंड। ओह, अभी हमने कमांड अपलोड दे दिया पर हमने अपलोड फंक्शन बनाया नहीं है। तो यहाँ पे फटाफट से आके बना लेते हैं अपलोड फंक्शन, अपलोड फंक्शन बना लेते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं पास, ठीक है, जिससे हमें कोई एरर ना मिले। और जो भी हमें फंक्शन चाहिए वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। हमें यहाँ पर और चाहिए होगा, हमें यहाँ पे सबमिट बटन बनाएंगे तो हमें चाहिए होगा यहाँ पर सबमिट फंक्शन चाहिए होगा। तो डेफ सबमिट अभी बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। डेफ सबमिट, और यहाँ पर पास कर देते हैं। देन हमें यहाँ पे चाहिए होगा डेफ रिसाइज फंक्शन चाहिए होगा। तो डेफ करके हमने यहाँ पे रिसाइज फंक्शन बना लिया, और यहाँ पे भी पास कर दिया। और देन हमें यहाँ पे चाहिए होगा फाइनल जो हमें फंक्शन चाहिए वो यहाँ पर होगा हमारा डाउनलोड फंक्शन। तो डेफ डाउनलोड, और यहाँ पे भी हमने इसको कर दिया पास। तो गाइस हमारे यहाँ पे चारों फंक्शंस बन चुके हैं। हमें यहाँ पर फंक्शन लिखनी होगी, बाद में देखेंगे एप्लीकेशन डिजाइन करने के बाद। और अब यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन रन करके देखते हैं। तो गाइस ये देखो अपलोड इमेज का एक बटन आ चुका है यहाँ पे छोटा सा, और हमारा ये जो बैकग्राउंड था पहले का वो हमें धीरे धीरे विजिबल हो रहा है जैसे जैसे हम एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे अब एलिमेंट्स ऐड करते जाने हैं और अपने बैकग्राउंड इमेज को पूरा विजिबल बनाना है, और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स भी अटैच हो जाने चाहिए, ठीक है। अब बारी है हमारी यहाँ पे प्रोफाइल इमेज की। तो प्रोफाइल इमेज ऐड कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे प्रोफाइल इमेज ये बनाया मैंने, और इसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल इमेज हमें यहाँ पे डालनी है। तो प्रोफाइल कैनवास के नाम से बना लेता हूँ मैं वेरिएबल, और यहाँ पर अब कैनवास क्लास यूज करूंगा। और किस पे बनाने हैं, मेन कैनवास पे बनाने हैं। और विड्थ वगैरह कितनी रखनी है वो मैं जरा आपको बता दूं, 100 रखनी है मेरे को यहाँ पर, विड्थ भी और हाइट भी, क्योंकि मेरी इमेज भी इस साइज की है, ठीक है। विड्थ भी और हाइट भी ये मैंने यहाँ पे काम कर दिया। अब प्रोफाइल कैनवास को मुझे करना है ग्रिड, कहाँ पर, रो 2 हो गई है, कॉलम 0 है, रो 2 एंड कॉलम 0, एंड पैडिंग जो हमें देनी है यहाँ पर वो 5 की देनी है, ठीक है। 5 की दे दो अलोंग बाय एक्स सिर्फ, ठीक है। एक्स में देने की जरूरत नहीं है, अब एक्स में सब कुछ सेंटर में बाय डिफॉल्ट अलाइन होता जाएगा, ठीक है। तो पैड वाई हमारा हो गया 5, और हमने कैनवास ग्रिड कर दिया है। अब हमारा मेन काम है यहाँ पे इमेज को लोड करना। तो प्रोफाइल इमेज, फटाफट से इमेज को लोड कर लेते हैं। प्रोफाइल इमेज नाम का वेरिएबल बनाया,
और यहाँ पे सेम काम करना है, इमेज टीके, और उसके बाद फिर फोटो इमेज, और उसके बाद फिर यहाँ पर इमेज डॉट ओपन, और यहाँ पे डालना है पाथ अपना, यहाँ पर हमें डालना है पाथ, और यहाँ पर इमेजेस, और उसके बाद जो हमारी फाइल का नाम है सर्कल प्रोफाइल डॉट png, तो सर्कल प्रोफाइल डॉट png। तो गाइस हमारी यहाँ पर इमेज भी लोड हो चुकी है। अब यहाँ पर प्रोफाइल कैनवास डॉट क्रिएट इमेज, देन यहाँ पर हम पास करेंगे जो भी हमें लोकेशन चाहिए। तो यहाँ पर मुझे चाहिए 50, मैंने आपको तरीका बता दिया, हाफ वे आपको जाना है, एक्सेस कर लो और वाई एक्सेस कर लो, और फिर इमेज जो है हमारी वो यहाँ पे डाल देना है। इमेज हमारे यहाँ पे प्रोफाइल इमेज, और यहाँ पर अब हम अपनी एप्लीकेशन को चला के देखते हैं कि किस तरह की हमें दिखेगी हमारी एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ये देखो हमारे यहाँ पर ऑथर इमेज भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, मतलब प्रोफाइल इमेज हमारी ऐड हो चुकी है यहाँ पर, और हमारा बैकग्राउंड भी विजिबल हो रहा है धीरे धीरे। और हमें यहाँ पे कुछ और अब चीजें करनी है, हमें यहाँ पर अब लेबल फ्रेम ऐड करना है। तो अब यहाँ पे बनाते हैं लेबल फ्रेम। लेबल फ्रेम क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमें विड्थ और हाइट एंटर करवानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बनाएंगे फ्रेम, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फ्रेम के ऊपर हम एंट्री बॉक्सेस और लेबल्स 2 बनाएंगे, और देन सबमिट बटन उस पर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए लेबल फ्रेम, और लेबल फ्रेम के लिए मैं नाम देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल का फ्रेम, और यहाँ पे टीटी के जो मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कराया था वहां से इंपोर्ट करूंगा लेबल फ्रेम। ओके, और लेबल फ्रेम में फिर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा जो भी हमें जिस पे चाहिए, वो हमें चाहिए मेन कैनवास पे, और उस पे टेक्स्ट मैं देना चाहता हूँ एंटर इमेज साइज डिटेल, एंटर इमेज साइज डिटेल्स। ये मैंने यहाँ पे दे दिया, उस पर उसको टेक्स्ट दे दिया। इस फ्रेम पर एक फ्रेम बनेगा हमारे लिए, उस पर टेक्स्ट आएगा कि इमेज साइज की डिटेल्स हमें दो यहाँ पर। तो गाइस अब इसको ग्रिड कर लेते हैं, इस फ्रेम को जो हमने यहाँ पे बनाया है, फ्रेम डॉट ग्रिड। कहाँ पे ग्रिड करना है, ठीक है, तो रो अब आएगा यहाँ पे 3, देन कॉलम इज 0 अभी भी। ठीक है, और यहाँ पर पैडिंग वही चल रही है जो हम देते आ रहे हैं अभी तक, 5 की पैडिंग लगातार देते आ रहे हैं। ठीक है, वाई एक्सेस कर लो, तो वही हमें यहाँ पे पैडिंग भी दे दी। और यहाँ पर अब बनाते हैं विड्थ लेबल। ठीक है, हमें जो विड्थ एंटर करवाना है, मतलब हम लेबल डालते हैं वहां पर फ्रेम पर कि विड्थ, टेक्स्ट डालते हैं मतलब विड्थ, उसको हम लेबल कहेंगे, और हाइट डालेंगे, और उनके सामने 2 एंट्री बॉक्सेस डालेंगे कि यहाँ पर आपको विड्थ एंटर करनी है, यहाँ पर आपको हाइट एंटर करनी है। सब समझ आएगा, अभी मैं करता हूँ आगे। टीके डॉट सॉरी असाइनमेंट टीके डॉट लेबल, एंड देन यहाँ पर हम पास करेंगे अपना लेबल फ्रेम जो मैंने बनाया है फ्रेम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, लेबल फ्रेम क्लास से फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाया है, वो हम यहाँ पर डालेंगे फ्रेम, और यहाँ पर जो हमें यहाँ पे टेक्स्ट डालना है उस पर वो डाल देंगे। टेक्स्ट हमें डालना है यहाँ पर विड्थ, हमारा काम हो गया यहाँ पर। और अब विड्थ लेबल को हम कर देंगे ग्रिड डॉट ग्रिड, और कहाँ पे करना है, फ्रेम में आ गए तो वापस से रो 0 उसके लिए, और कॉलम 0। ठीक है, ये काम हमने यहाँ पे कर दिया, और पैडिंग 5 की दे देते हैं, एक्स के भी अलाउ और वाई के भी अलाउ, पैड एक्स भी और पैड वाई भी। सो गाइस हमने पैडिंग वगैरह सब दे दिया। अब यहाँ पर अब हम चाहते हैं यहाँ पे एंट्री बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करें, इसके सामने, इस लेबल के सामने एंट्री बॉक्स डाल दें। तो उसके लिए हम यहाँ पे विड्थ एंट्री नाम से बनाए थे, या विड्थ एंट्री बॉक्स नाम से बनाए थे वेरिएबल। ठीक है, और टीके मॉड्यूल में हमारे पास है एक एंट्री बॉक्स, एंट्री क्लास है हमारे पास, और इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पे किस पे बनाना है, एंट्री क्लास। ठीक है, एंट्री क्लास के अंदर देखिए हमें बनानी किस पे है, उस फ्रेम पे बनाना है, और जो विड्थ देनी है मुझे उस एंट्री बॉक्स का, वो मुझे देना है 10, और टेक्स्ट वेरिएबल मतलब उस पर हम जो भी टाइप करेंगे उस एंट्री बॉक्स में, एंट्री बॉक्स एक तरह का इनपुट है, हमसे इनपुट मांगेगा। ठीक है, उसमें हम जो भी टाइप करेंगे तो वो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, तो वो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल हमारे लिए वो काम करेगा। तो मैं टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू लिख रहा हूँ विड्थ, तो विड्थ नाम का हमने वेरिएबल दे दिया। इस विड्थ नाम के वेरिएबल में जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन उस विड्थ नाम के वेरिएबल को हम कैसे यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है,
तो हमने जो बनाया है यहाँ पे विड्थ नाम का जो वेरिएबल हमने वहां पर दिया है, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ इक्वल टू टीके के पास हमारे पास एक टीके मॉड्यूल के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग वार नाम का, ठीक है, ये मेथड है। तो स्ट्रिंग वार मेथड का मतलब है कि जो भी हम एंटर करेंगे इसमें, इस एंट्री बॉक्स में, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगा और इस विड्थ नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। और इनिशियली अब हमारा ये काम हो चुका है कि हमने विड्थ लेबल और विड्थ एंट्री बॉक्स बना लिया है, और यहाँ पर अब हमें सिर्फ हाइट लेबल बनाना है। ठीक है, तो हाइट लेबल यहाँ पे टीके डॉट लेबल, सेम काम करना है, फ्रेम पे जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट देना है, यहाँ पर हाइट, ये सब कैप लॉक में देता हूँ यहाँ पे हाइट, और उसके बाद यहाँ पर हाइट एंट्री बॉक्स ये हमें चाहिए, हाइट एंट्री बॉक्स ये बनाया मैंने, और यहाँ पर टीके डॉट एंट्री, ठीक है। और ये सब हम यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सब सेम है, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर दे देते हैं वेरिएबल का नाम दे देते हैं हाइट। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे नाम वगैरह सब दे दिया है, और यहाँ पर थोड़े से चेंजेस वगैरह कर लेते हैं। अभी मैंने ग्रिड नहीं करा है, यहाँ पर लेबल को भी ग्रिड नहीं करा है, और एंट्री बॉक्स पे ऊपर वाले को मैंने ग्रिड नहीं करा है, ना लेबल को ग्रिड करा है और ना नीचे वाले एंट्री बॉक्स को ग्रिड करा है। तो ग्रिड भी कर देते हैं, ठीक है, दोनों को। यहाँ पर विड्थ एंट्री बॉक्स को भी ग्रिड कर देते हैं, विड्थ एंट्री बॉक्स डॉट ग्रिड। ग्रिड कहाँ करना है, रो सेम रखनी है आपको अभी, पर अब कॉलम 1 करना है, उसके सामने डालना है ना, तो इसलिए कॉलम 1, ठीक है। तो ये काम हमने यहाँ पे ग्रिडिंग में कर दिया, ठीक है। एंट्री बॉक्स को और यहाँ पर कुछ पैडिंग वगैरह भी दे देते हैं, 5 की, पैड एक्स 5, पैड वाई भी 5, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पैडिंग दे दी इसको, और सेम काम हमें यहाँ पे लेबल में करना है, हाइट लेबल डॉट ग्रिड, और यहाँ पर रो 1 रखनी है, कॉलम 0 रहेगा, और सेम विद पैड एक्स और पैड वाई, वो आपको यहाँ पे भी 5 देनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पैड एक्स पैड वाई 5 दें या ना दें, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, फिर भी मैं यहाँ दे के देता हूँ, ठीक है। पैड एक्स 5 दे रहा हूँ और पैड वाई भी 5 दे रहा हूँ, ठीक है। ये शिफ्टिंग होगी नीचे यहाँ पर इसमें, या हम चाहे तो शिफ्टिंग नहीं भी कर सकते, देखते हैं, पर हमने गैप दे रहे हैं तो गैप दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अब एंट्री बॉक्स के लिए भी सेम काम करना है, हाइट एंट्री बॉक्स, सजेशन क्यों नहीं आ रही अब, हाइट एंट्री बॉक्स पूरा टाइप करना पड़ता है, कभी कभी बेकार हो जाता है ये इसको पूरा। हाइट एंट्री बॉक्स शायद इसलिए नहीं आ रही थी, यहाँ पे ब्रैकेट मिस था एक, ठीक है। हाइट एंट्री बॉक्स डॉट ग्रिड, और इसको ग्रिड करना है हमें, कहाँ पे करना है, रो 1 एंड कॉलम 0, और सेम काम पैडिंग वगैरह, पैड वाई इक्वल टू 5। सो गाइस, ये हमारा फ्रेम भी बन चुका है, फ्रेम के ऊपर हमने फ्रेम के सॉरी गाइस ये फ्रेम के ऊपर हमने यहाँ पे विड्थ लेबल बना दिया, और उसके सामने विड्थ एंट्री बॉक्स बना दिया, और यहाँ पर हमने उसके नीचे हमने हाइट लेबल बना दिया, और हाइट लेबल के सामने हमने हाइट एंट्री बॉक्स बना दिया, ठीक है। तो गाइस अब रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही, कोई हमने मिस्टेक तो नहीं करी। सिंटेक्स एरर विड्थ 10 कहाँ पर है, लाइन 67, टेक्स्ट वेरिएबल मैंने यहाँ पर डाला हाइट, पर यहाँ पे मैंने एक काम नहीं करा, जो हाइट नाम का वेरिएबल है वो लेगा क्या, किस फॉर्म में लेगा इनपुट, वो तो मैंने डाला नहीं यहाँ पे, स्ट्रिंग, ठीक है, ये चला दिया, इसलिए यहाँ पर ये एरर आ रही है, ठीक है। तो अब इसको चलाते हैं, कहाँ पर अभी एरर है, 68 लाइन में फ्रेम दिया मैंने, विड्थ दे दी मैंने इसकी 10 दे दिया एंट्री बॉक्स की, और टेक्स्ट वेरिएबल में मैंने डाला है यहाँ पर हाइट, मिस्टेक कहाँ पर हो रही है यहाँ पर, सब कुछ ठीक ठाक ही है इसमें, एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स ऐड करने की वजह से नहीं हो रहा यहाँ पर, सब चला के देखते हैं। तो गाइस देखो चल चुका है, यहाँ पे विड्थ हमारा आ चुका है, और यहाँ पर हमने जो पैडिंग वगैरह देनी थी
विड्थ आ गया, पर यहाँ पे अरेंजमेंट बिल्कुल अभी सही से नहीं हुई है। विड्थ तो हमारी आ गई है, ठीक है, एंट्री बॉक्स भी हमारा यहाँ पे आ चुका है, पर यहाँ पर हमारा हाइट कहाँ गायब हो गया? ठीक है, तो उस हाइट का हमें यहाँ पे सोचना है। रो 1 पे हम लाए हैं उसको, और कॉलम 0 में रखा है उसको, और पैडिंग, एक बार पैडिंग नहीं देके देखते, यहाँ पे पैडिंग हटाता हूँ। तो अभी भी ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, मैंने रो चेंज नहीं करी क्या? यहाँ पर रो 0 और यहाँ पर रो 1, अच्छा अच्छा समझ गया मैं, कॉलम 1, इसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पर कॉलम 1 पे रखना है ना, कॉलम 0 पे रहेगा वो हाइट लेवल, और सेम रो पे पर कॉलम 1 पर आएगा हाइट एंट्री बॉक्स। तो गाइस छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं कोड लिखते वक्त। तो गाइस देखो विड्थ भी आ चुका है और हाइट भी आ चुका है, पर यहाँ पर गौर करो कि ये हाइट और विड्थ सेम लाइन पे नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि मैंने यहाँ से अभी पैडिंग हटा दी है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 की पैडिंग, एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 5 की पैडिंग है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स के अलॉन्ग की थी, क्योंकि देखो गैप ठीक ठाक आ रहा है, ठीक ठाक गैप वहां पे मिल रहा है। तो गाइस ये देखो हाइट और विड्थ अपने आप ही वो गैप मिल रहा है नीचे वाई एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि हमने ऊपर पैडिंग दे दी थी ना 5 की, तो यहाँ हमें पैडिंग देने की जरूरत नहीं है। तो गाइस हमारा यहाँ पर देखो एक लेबल फ्रेम भी क्रिएट हो चुका है। अब लास्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे डाउनलोड बटन। ओके, और मैं जरा यहाँ पर विड्थ इनपुट के लिए हमने यहाँ पर डिजाइन करा है, विड्थ इनपुट लेने के लिए, और यहाँ पर हमने डिजाइन करा है हाइट इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल दूँ ताकि आपके लिए कोड रीडेबिलिटी काफी अच्छी रहे, ठीक है, इसलिए आप कोड रीड कर पाओ पूरा ये। और फाइनल टास्क अब यहाँ पर है डाउनलोड बटन। डाउनलोड बटन बनाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे फंक्शनिंग पे। डाउनलोड बटन, सॉरी डाउनलोड बटन, और यहाँ पर हमने कुछ फंक्शंस वगैरह लिखे थे, जैसे कि रिसाइज फंक्शन, रिसाइज करने के लिए यहाँ पर दिखाऊं मैं जरा आपको। तो अपलोड बटन, ठीक है, अपलोड बटन के लिए अपलोड फंक्शन, सबमिट बटन के लिए सबमिट फंक्शन, और रिसाइज फंक्शन इमेज को रिसाइज करने के लिए, और डाउनलोड बटन के लिए डाउनलोड फंक्शन। तो गाइस यहाँ पर डाउनलोड बटन हमारा लास्ट स्टेप था, ठीक है, पर अभी हमने सबमिट बटन भी नहीं बनाई है, ठीक है। तो सबमिट बटन बना लेते जल्दी से, और ये सबमिट बटन बनानी है हमें उस फ्रेम पर बनानी है जो फ्रेम हमने बनाया है यहाँ पे, लेबल फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर अब सबमिट बटन नाम का बनाते हैं वेरिएबल, और टीके डॉट बटन, और यहाँ पर अब करते हैं बटन के लिए कोडिंग। तो बटन हमें बनानी है यहाँ पर फ्रेम पे बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ पे डालते हैं फ्रेम, और इस बटन पे टेक्स्ट जो देना है वो देखते हैं। टेक्स्ट हमें देना है यहाँ पे सबमिट, SUB सबमिट, और कमांड जो है वो हमारी है यहाँ पर सबमिट। ये हमारी कमांड है, हमने फंक्शन लिख चुके हैं ऊपर, डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमें सजेशन मिल रही है सबमिट फंक्शन के लिए। ओके गाइस, और अब इसको ग्रिड कर लेते हैं फटाफट से। सबमिट बटन डॉट ग्रिड रो 0। अब हमें यहाँ पे रो 0 नहीं, रो 0 हम ऊपर कर चुके हैं, रो 1 यहाँ पर। अब हमारे अब हमें यहाँ पर आना है। सॉरी गाइस, मेरा गला खराब है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रो 0, रो 1, एंड देन यहाँ पर रो 2, एंड कॉलम तो हमें रखना है यहाँ पे 0 ही रखना है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे पैडिंग वगैरह दे सकते हैं हम, पैडिंग 5 की दे दी हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने हर जगह पैडिंग दी है 5 की। और यहाँ पे डिफरेंस स्टेटस, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी पैडिंग दे दी है हमने यहाँ पर। और यहाँ पर अब डाउनलोड बटन अभी इसके नीचे बनाएंगे, कमेंट के नीचे जो मैंने बना दिया। अब हमारा सबमिट बटन बन चुका है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको देख लें जरा, कोड चला आया नहीं आया। तो गाइस देखो ये रहा सबमिट बटन, ये देखो गाइस, ये देखो क्लिक कर सकते हैं इसको, हम अपलोड को हम क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। हम नंबर एंटर करेंगे यहाँ पर हम 45 वगैरह ऐसे कुछ, ठीक है। पर मैंने स्ट्रिंग के फॉर्म में लिया वहाँ पे, ताकि अगर हम इंट के फॉर्म में लेते ना तो यहाँ पे 0 पहले से लिखा हुआ है, वो हम चाहते नहीं, ठीक है। हम सिर्फ ऐसे जाते हैं कि ये ब्लैंक आए, हम यहाँ पे नंबर एंटर करें, ठीक है।
विड्थ, हाइट और सबमिट बटन, और लास्ट स्टेप है डाउनलोड बटन। तो गाइस अब हमें यहाँ पे फाइनली डाउनलोड बटन में काम करना है, और डाउनलोड बटन नाम का मैं बनाऊंगा यहाँ पे वेरिएबल डाउनलोड बटन, और सब कुछ हमें यहाँ पे सेम रखना है, बस कलर वगैरह में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूंगा। तो मैं इसका कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने अपलोड बटन बनाया था यहाँ पर, ठीक है, डॉट बटन, और ये कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल V। सो गाइस बस यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर डाउनलोड इमेज टेक्स्ट कर देते हैं इसका डाउनलोड इमेज, और विड्थ सेम है, हाइट सेम है, फॉन्ट भी मैं एरियल रखूंगा और साइज 8 ही रखूंगा, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। और ये कैसे ले सकते हो ये हेक्स कोड, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ये कोड कंप्लीट करने के बाद, डिजाइनिंग कंप्लीट करने के बाद बताऊंगा आपको, ठीक है गाइस। E6 और यहाँ पे 7 6 ये मैंने दे दिया यहाँ पे हेक्स कोड की फॉर्म में इसको, बैकग्राउंड कलर इस बटन को, और कमांड यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, कमांड यहाँ पे डालनी पड़ेगी मुझे डाउनलोड। सो गाइस ये देखो हमने कमांड वगैरह सब कुछ दे दिया यहाँ पर अब, और यहाँ पे फाइनली हमें यहाँ पर डाउनलोड बटन नाम का हमने जो वेरिएबल बनाया है, ठीक है, हिट करेंगे। कहाँ पे करेंगे, अब देखो गाइस यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, रो 4 आएगा, कॉलम 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रेम बनाया था। देखो इस फ्रेम पे हमने सारी कोडिंग करी अभी तक, विड्थ, हाइट और सबमिट बटन इस फ्रेम पे हमने डाले हैं, और फ्रेम किस पर था, रो 3 पे था। अब फ्रेम के बाद हम आ गए डाउनलोड बटन पे जो कि है रो 4 पे, और कॉलम डालने हैं 0, ठीक है। और यहाँ पर हमारा डाउनलोड बटन के लिए भी हमने यहाँ पर काम कर दिया है, और यहाँ पर हम पैडिंग बाय एक्सेस का लॉन्ग दे सकते हैं 5। तो गाइस हमने यहाँ पे डाउनलोड बटन के लिए भी हमने यहाँ पे काम कर दिया है, पर इनिशियली कुछ बटन्स को हम यहाँ पे डिसेबल रखना चाहते हैं, ठीक है। पहले मैं रन कर दिखा दूँ जरा कोड आपको, ये मैं ऑफ करूँ जरा इसको और कोड रन कर दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन डिजाइन हो चुकी है। यहाँ पर अपलोड इमेज, ऑथर इमेज, ठीक है, अपलोड इमेज बटन है, और ऑथर यहाँ पर इमेज है, ठीक है, ऑथर की मैंने इमेज मतलब मेरी इमेज है यहाँ पर, और विड्थ और हाइट यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे सबमिट बटन है उसके लिए, ठीक है। विड्थ और हाइट एंटर जो करेंगे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के लिए यहाँ पर सबमिट बटन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड इमेज बटन है, जिससे हम इमेज को वापस से अपने पीसी में सेव कर सकते हैं रिसाइज इमेज को, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे जरा फंक्शनिंग समझो। स्टार्टिंग में जब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो ये सबमिट बटन एक्टिव नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यूजर सबमिट ना कर दे कुछ भी नंबर डाल के बिना इमेज को अपलोड करे, तो ये बटन डिसेबल होना चाहिए स्टार्टिंग में। और डाउनलोड इमेज बटन भी डिसेबल होना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। डायरेक्टली वो डाउनलोड बटन में बिना अपलोड करे डाउनलोड पे कैसे क्लिक कर सकता है वो। तो ये हमारा लॉजिक है कि इनको हमें रखना है डिसेबल रखना है, और वो रखने के लिए हमारे पास वो हमें फंक्शनैलिटी लानी होगी यहाँ से, ठीक है। टीके इंटर में हमारे पास फैसिलिटी है ये वाली भी, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कराऊंगा फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट डिसेबल्ड। ये फैसिलिटी है हमारे पास नॉर्मल, ठीक है, ये फैसिलिटी है हमारे पास डिसेबल करने की और नॉर्मल करने की। नॉर्मल मतलब साधारण, ठीक है, जो स्टेट है वही स्टेट रहेगी, और डिसेबल्ड मतलब इनएक्टिव स्टेट, ठीक। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमें सबमिट बटन को इनिशियली डिसेबल रखना है, तो सबमिट बटन डॉट कन्फिग, ठीक है, कन्फिग हमारे पास मेथड है, और यहाँ पर हम स्टेट डाल सकते हैं इसकी, स्टेट हमें क्या रखनी है, तो मैं स्टेट यहाँ पर रखना चाहूंगा इसकी डिसेबल्ड, और इसकी भी डाउनलोड की भी, तो डाउनलोड बटन डॉट कन्फिग, और जो स्टेट में इसका रखना चाहूंगा वो रखूंगा मैं यहाँ पे इसको डिसेबल्ड, ठीक है गाइस। तो अब इसको रन करके देखते हैं एप्लीकेशन को अपनी। तो गाइस ये देखो ये सबमिट बटन भी डिसेबल है, और डाउनलोड इमेज बटन भी डिसेबल है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ अपलोड इमेज ही सिर्फ हमारे लिए अवेलेबल है, अपलोड इमेज बटन, और इसकी मदद से हम एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे जिससे हम इमेज सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इस एप्लीकेशन में उस इमेज को डालेंगे। तो गैस वो सब काम हमें यहाँ पे करना है, अभी फंक्शनिंग का काम बचा हुआ है। तो गैस वो काम फटाफट से जल्दी से वो काम करते हैं, इंपॉर्टेंट काम जो है हमारा फंक्शनिंग का। ओके गैस, तो गैस फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं फंक्शनिंग का काम, और अपलोड फंक्शन को सबसे पहले उसको हम प्रिपेयर करते हैं,
ठीक है, तो अपलोड फंक्शन में मैं आ गया, मैंने हटा दिया पास स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इस पे काम करना है और यहाँ पर सेलेक्ट इमेज नाम का मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल फंक्शन से बाहर। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा सेलेक्ट इमेज, और अभी ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, इनिशियली ये एम्प्टी स्ट्रिंग है और यहाँ पे मैं इसको ग्लोबली चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं डालूंगा ग्लोबल सेलेक्ट इमेज, मतलब फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ जो मैंने वेरिएबल बनाया ऊपर। ठीक है, ग्लोबल सेलेक्ट इमेज, ये करने का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करनी है, तो सेलेक्ट इमेज नाम का मैंने बनाया यहाँ पे वेरिएबल। ठीक है, जो मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया था, अब यहाँ पे सेलेक्ट इमेज में हम चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस कैसे करेंगे, यहाँ पे फाइल डायलॉग मेरे पास मॉड्यूल था और यहाँ पर इस पे चलाएंगे हम आस्क ओपन फाइल नेम फंक्शन, ये चलाया। और यहाँ पे इनिशियल डायरेक्टरी क्या सेट करनी है, इनिशियल dir क्या सेट करना है डायरेक्टरी, तो वो हमें मिलेगा OS मॉड्यूल से os डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी CWD। ठीक है, और ये हो गया हमारा गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। और उसके बाद हमें टाइटल क्या देना है, ये सब अभी समझ आएगा, ये आप लिखते चलो बस अभी। सेलेक्ट इमेज, और उसके बाद यहाँ पर हमें देनी है कि फाइल टाइप्स कौन कौन सी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल टाइप्स नाम की हम यहाँ पे बनाएंगे टपल, और उस टपल में हम पास करेंगे कि कौन सा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं हम इमेज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर PNG इमेज पे। ठीक है, PNG इमेज, और इसकी एक्सटेंशन कैसी होगी वो डाल देते हैं यहाँ पर स्टार डॉट PNG करके, देन नेक्स्ट टपल कॉमा डाल के। ठीक है, और यहाँ पर अब हमें चाहिए यहाँ पर JPG इमेज, JPG इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया नाम इसको, और इसकी एक्सटेंशन स्टार डॉट JPG, और इसके बाद हम JPEG फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, JPEG फॉर्मेट। ठीक है, JPEG इमेज, और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको स्टार डॉट JPG, एक्सटेंशन इसकी भी होती है। तो गाइस हमने यहाँ पे क्या क्या काम करा है वो मैं जरा आपको बता दूं। यहाँ पर हम एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। ठीक है, वहां से हम फाइल नेम सेलेक्ट करेंगे, कौन सी फाइल हमें चाहिए, और ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा कहाँ पे, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, मतलब जिस फोल्डर में हमें उसी में डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और उस डायलॉग बॉक्स का टाइटल होगा सेलेक्ट इमेज। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई, सेलेक्ट इमेज। ठीक है, कि आप इमेज सेलेक्ट करो, और फाइल टाइप्स कौन कौन सी आप सेलेक्ट कर सकते हो, PNG इमेज, JPG इमेज और JPEG इमेज। ये मैं चला के दिखाता हूँ तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो गाइस ये देखो, अब मैं यहाँ पे दबाऊंगा अपलोड इमेज पे, तो गाइस ये देखो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हमारे पास खुल चुका है डायलॉग बॉक्स, मतलब हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर, और इसमें हमारे पास इमेजेस हैं। देखो मैं PNG सेलेक्ट कर सकता हूँ, JPG सेलेक्ट कर सकता हूँ, JPEG सेलेक्ट कर सकता हूँ, पर ये इस फॉर्मेट में नहीं है, PNG फॉर्मेट में है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं कोई भी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, और वो इस फोल्डर, इस वेरिएबल में इस इमेज का पाथ आ जाएगा हमारे पास। ओके गाइस, सेलेक्ट इमेज नाम के फोल्डर में हमारे पास उसका पाथ आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर ये पाथ चाहिए था, क्योंकि इसी पाथ की मदद से हम यहाँ पर काम कर पाएंगे इस पर। ठीक है, इस इमेज पर, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट इमेज नाम के वेरिएबल में मिल जाएगा इस फाइल का, जो भी इमेज हमें चाहिए उसका हमें पाथ मिल जाएगा। ओके गाइस, देन हमें यहाँ पे चेक करना है, इफ सेलेक्ट इमेज कंडीशन चेक करनी है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये जरूर होना चाहिए। ठीक है, कि ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए सेलेक्ट इमेज नाम की स्ट्रिंग। ठीक है, कुछ ना कुछ यूजर को सेलेक्ट करना है, यूजर को इमेज सेलेक्ट करनी है। अगर यूजर इमेज सेलेक्ट नहीं करेगा तो हमें फिर काम नहीं करना। ठीक है, यूजर सेलेक्ट करेगा तभी हमें आगे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेलेक्ट इमेज स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं होती, मतलब यूजर सेलेक्ट करता है, तो हम यहाँ पर इमेज लोड करेंगे। लोड इमेज नाम का मैंने बनाया यहाँ पे वेरिएबल, और यहाँ पे CV2 मतलब ओपन CV मॉड्यूल हम यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, और IMRead मेरे पास फंक्शन है ये इमेज को रीड करने के लिए। ठीक है, हम जो भी इमेज सेलेक्ट करेगा यूजर, उस इमेज को रीड करेंगे इस मॉड्यूल की मदद से। ठीक है, सेलेक्ट इमेज, और रीड करने के बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हाइट और विड्थ उस इमेज की ले लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर एक मैं अंडरस्कोर नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, ये क्यों है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, तो लोड इमेज डॉट शेप, देखो इससे क्या होगा,
कोई भी हम इमेज लोड करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, विड्थ होगी उस इमेज की, और चैनल कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, वो होगा आरजीबी चैनल यूज होगा, मोस्टली आरजीबी चैनल यूज होता है। तो वो आरजीबी वैल्यू इस अंडरस्कोर वेरिएबल में आएगा कि आरजीबी वैल्यू क्या है उस इमेज की, वो इसमें आएगा। ठीक है, अभी हमें सिर्फ हाइट और विड्थ की जरूरत थी, तो हमने उस इमेज की हाइट ले ली, ओरिजिनल हाइट, और उसकी विड्थ ले ली। ठीक है, इसकी हमें जरूरत है तो हमने वो यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे इसकी हमें जरूरत नहीं है तो हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया कि ये हमारे वेरिएबल किसी काम का नहीं, टेम्परेरी वेरिएबल है, तो हमने अंडरस्कोर से उस वेरिएबल को दिखा दिया। ठीक है, हमें सिर्फ ये दो एलिमेंट्स चाहिए, हाइट और विड्थ। बाकी हमें चैनल नीचे कौन सा चैनल यूज कर रहा है, आरजीबी चैनल यूज कर रहा है या कोई और प्रोफाइल यूज कर रहा है, कलर प्रोफाइल। ठीक है, हमें यहाँ पर हाइट और विड्थ मिल चुकी है, और उसके बाद इनिशियली हम जो विड्थ हमने वेरिएबल बनाया था, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम सेट कर देंगे। ठीक है, विड्थ जो एंट्री बॉक्स था उसका वेरिएबल था ना, तो उस एंट्री बॉक्स में हम एक वैल्यू सेट करेंगे और उस वैल्यू में डालेंगे हम w। ठीक है, तो वैल्यू सेट हो जाएगी उसमें विड्थ में, ओरिजिनल जो इमेज की, जो यूजर इमेज अपलोड करेगा बाय डिफॉल्ट उसका साइज वहां पे शो होगा। अब यूजर चेंज कर सकता है साइज, उसे जो भी चाहिए, और उसके हिसाब से सबमिट करके डाउनलोड कर सकता है उसको। ठीक है, पर बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ दिखाना होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, हाइट डॉट सेट, हाइट डॉट सेट h, ये हमने वैल्यू सेट कर दी, और यहाँ पे देन जब वैल्यू सेट हो गई है, ठीक है, तो सबमिट बटन को हमें नॉर्मल स्टेट में लाना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू सेट हो गई है, अब यूजर चेंज भी कर सकता है उस वैल्यू को, और फिर सबमिट बटन को हम ले आएंगे नॉर्मल स्टेट में। तो स्टेट में इसकी कर दूंगा नॉर्मल। ठीक है, डिसेबल से अब नॉर्मल कर दिया, इनिशियली डिसेबल था सबमिट बटन, अब इसको मैंने कर दिया नॉर्मल। ठीक है, और एल्स कंडीशन अगर होती है, अगर यूजर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता है तो इस कंडीशन कर देंगे पास। ठीक है, मतलब यूजर दोबारा सेलेक्ट करे, सबमिट बटन को हम नॉर्मल नहीं करेंगे जब तक वो कुछ ना कुछ सेलेक्ट ना करेगा। ठीक है, तो गाइस हमारा अपलोड फंक्शन हमारा पूरा हो चुका है, सिर्फ इतना ही काम हमें यहाँ पे करना था। अब हम आते हैं यहाँ पे सबमिट बटन पे, क्योंकि सबमिट बटन अब नॉर्मल स्टेट में आ चुका है, तो उसमें हम आते हैं, और मैं यहाँ पे जरा इस पास को हटा दूं। और सबमिट में हमें करना क्या है, जब यूजर सबमिट कर देगा साइज, तो हमें डाउनलोड बटन को इनेबल करना है, मतलब डाउनलोड बटन अब एक्टिव स्टेट में आना चाहिए। तो यहाँ पर डाउनलोड बटन डॉट कन्फिगर कन्फिग, और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कि यहाँ पर स्टेट जो उसकी हो जाएगी वो यहाँ पर हो जाएगी अब यहाँ पर नॉर्मल। तो गैस यहाँ पे डाउनलोड बटन हमारी नॉर्मल स्टेट में आ चुका है, और देन अब हमें आना है यहाँ पे रिसाइज फंक्शन में। सिर्फ इतना ही काम था सबमिट फंक्शन में, डाउनलोड बटन को हमें करना है नॉर्मल स्टेट में लाना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे वैसे ही डाउनलोड बटन नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब रिसाइज में हमें जो काम करना है रिसाइजिंग का, वो सब हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इफ अगर यहाँ पे सेलेक्ट इमेज अगर खाली रहता है, ठीक है, सेलेक्ट इमेज में अगर कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको कर देंगे पास, मतलब यूजर कुछ ना कुछ सेलेक्ट करे। ठीक है, तभी रिसाइजिंग में आएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ यूजर सेलेक्ट करना पड़ेगा यूजर को, तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया, और इसके बाद हम एल्स कंडीशन में आ रहे हैं, मतलब सेलेक्ट इमेज ये खाली नहीं होना चाहिए, कुछ भी करके ये खाली नहीं होना चाहिए, इसमें इमेज सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने पास कर दिया, जब तक वो सेलेक्ट नहीं करेगा जब तक वो चलाता रहेगा बटन को। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिसाइज में आ गए। अब रिसाइज में एल्स कंडीशन में मैं करूंगा काम अपना। ठीक है, मेन काम, तो वापस से इमेज को हम लोड करेंगे, लोड इमेज नाम का बनाऊंगा वेरिएबल, और cv2 डॉट आई एम रीड। तो आई एम रीड नाम का मेरे पास फंक्शन है, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट इमेज डाल दूंगा जो कि मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबली चेंज होनी इसकी वैल्यू। और यहाँ पर फिर रिसाइज करेंगे अपनी इमेज को, तो रिसाइज इमेज नाम का बनाएंगे हम वेरिएबल। और रिसाइज कैसे करेंगे वो देखो गाइस, cv2 मॉड्यूल में हमारे पास एक रिसाइज फंक्शन है। तो रिसाइज फंक्शन में हम पास करेंगे अपनी इमेज जो हमने लोड करी, लोड इमेज, और जो भी हमें यहाँ पर विड्थ जो भी हमें मिलेगी उस एंट्री बॉक्स में, उस विड्थ वो विड्थ हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, जो भी विड्थ हमें मिलेगी, फिर वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रही है, तो विड्थ डॉट, ठीक है, एंट्री बॉक्स में जो भी वैल्यू हमें मिल रही है वो हमें चाहिए फेच करनी है, तो उसके लिए हमारे पास है गेट मेथड उस पर चलाने के लिए, तो हमने चला दिया, उसको इंटर में कर दिया कन्वर्ट। ठीक है गाइस, हमने यहाँ पर इंटर में कन्वर्ट कर दिया। अब सेम काम यहाँ पे करना हाइट के लिए, इंट ऑफ हाइट, और सॉरी हाइट लेबल नहीं, हाइट डॉट गेट चलाया, और ये देखो हमें यहाँ पे हाइट भी मिल जाएगी,
विड्थ भी मिल गई, हमें हाइट भी मिल गई, और इस विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इमेज रिसाइज हो जाएगी। और उसके बाद हमें यहाँ पर अपलोड बटन को डिसेबल करना है। ठीक है, अपलोड बटन को डिसेबल क्यों करना है? रिसाइज करते वक्त हमें डिसेबल इसलिए करना है कि रिसाइज करते करते वक्त प्रोसेस में यूजर वापस से अपलोड बटन में क्लिक ना कर दें। ठीक है, जिससे हमारी एप्लीकेशन को हार्म हो। तो इसलिए हम अपलोड बटन को कर देंगे वापस से डिसेबल जब रिसाइज फंक्शन चलेगा। तो ठीक है, कब चलेगा रिसाइज फंक्शन वो भी आपको पता चलेगा। अपलोड बटन डॉट कॉन्फिग स्टेट इज डिसेबल्ड, और उसके बाद हमें यहाँ पर आना है रिटर्न रिसाइज इमेज, मतलब जो भी हमें इमेज मिल रही है उसको रिटर्न करा दे। ठीक है, रिसाइज फॉर्मेट में ये फंक्शन हमारे लिए काम कर दे, इतना सा काम ये फंक्शन हमारे लिए कर दे। और फिर फाइनली हमें आना है अपने डाउनलोड मेन फंक्शन, जो हमारी रिसाइज्ड इमेज है उसको हमें सेव करना है अपने पीसी में। तो उसके लिए हमारे पास है यहाँ पर डाउनलोड फंक्शन। तो गाइस अब इसको यहाँ पर हटाते हैं और जल्दी से करते हैं डाउनलोड फंक्शन के लिए कोडिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं रिसाइज इमेज नाम का बनाऊंगा एक वेरिएबल, ये मैंने बना लिया। और यहाँ पे रिसाइज फंक्शन कर दूंगा इस डाउनलोड, जब हम डाउनलोड बटन क्लिक करेंगे तब ये फंक्शन कॉल होगा, रिसाइज फंक्शन। ठीक है, और हमें यहाँ पे मिल जाएगी रिसाइज इमेज rsz इमेज वेरिएबल में। और इसके बाद यहाँ पर हमें सेव इमेज करना है। ठीक है, इमेज सेव करनी है। तो उसके लिए फाइल डायलॉग डॉट आस्क सेव एज फाइल नेम। ठीक है, सेव एज फाइल नेम चाहिए हमें यहाँ पे, ये मैंने ले लिया यहाँ पे सेव एज फाइल नेम। और यहाँ पर भी सेम है, जब सेव करने जाएंगे तो इनिशियल डायरेक्टरी जो खुलनी चाहिए, हाँ इनिशियल dir इनिशियल डायरेक्टरी इज os डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, गेट cwd। ओके गाइस, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। और उसके बाद हमें यहाँ पर टाइटल देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो टाइटल के लिए मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि सेव इमेज, इमेज को आपको सेव करना है, तो सेव img सेव इमेज। और उसके बाद फाइनली मैं दूंगा यहाँ पे फाइल टाइप्स। फाइल टाइप्स दें चाहे ना दें, हमें जरूरत नहीं है फाइल टाइप की, क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लाना नहीं चाहता। यहाँ पर मैं रिसाइज इमेज को पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम इसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइल टाइप जान नहीं रहा, डायरेक्टली हम इसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर देंगे। तो गाइस अब सेव करने के लिए पहले यहाँ पर हमें चाहिए इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन के बाद हम यहाँ पे करेंगे सेव इस इमेज को। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे इफ कंडीशन क्या होने वाली है वो आपको ध्यान से समझने वाली बात है वहां पर, कि इफ कंडीशन क्या होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं, जहां समझना पड़ेगा आपको ध्यान से। इफ डॉट, ठीक है, अगर डॉट नॉट इन सेव इमेज, ठीक है, यदि अगर सेव इमेज में डॉट नहीं होता है तो हमें काम करना है। ठीक है, मतलब यूजर फाइल सेव करते हुए ये ना लिख दे फाइल डॉट पीएनजी फाइल डॉट जेपीजी, हम बाय डिफॉल्ट पीएनजी फॉर्म में देंगे, बाय डिफॉल्ट जेपीजी फॉर्म में देंगे, तो वो डॉट यूज नहीं कर सकता। ये हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि डॉट वो यूज ना करे। ठीक है, वो चीज वो नहीं कर सकता। ठीक है, और एंड यहाँ पे सेव इमेज किसी भी कारण से एम्प्टी रह जाता है। ठीक है, खाली रह जाता है, सॉरी सॉरी, सेव इमेज यहाँ पे नॉट इक्वल टू एम्प्टी होना चाहिए हमारी प्रोसेस को करने के लिए। मतलब सेव इमेज में कुछ ना कुछ रहना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, एक तो डॉट नहीं रहना चाहिए और सेव इमेज में कुछ ना कुछ रहना चाहिए। ठीक है, डॉट हम यूज नहीं कर सकते पर सेव इमेज में कुछ ना कुछ रहना चाहिए। और उसके बाद देन एंड, और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं यहाँ पर, ताकि हम सब लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से स्ट्रक्चर कर दें अपने कोड को। और एंड में हम डालेंगे यहाँ पे सेलेक्ट इमेज जो है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप बार बार प्रोसेस अप्लाई करोगे, डाउनलोड करा फिर वापस से अपलोड करोगे, फिर रिसाइज करोगे, फिर डाउनलोड करोगे, लेकिन जब अपलोड बटन चलाओगे तो डाउनलोड बटन डिसेबल नहीं होगा। तो सेलेक्ट इमेज में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो इमेज में कुछ ना कुछ होगा तभी यहाँ पे काम करेंगे। जब आप एप्लीकेशन चलाओगे तब आप समझ जाओगे कि ये काम मैंने यहाँ पर क्यों करा है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर सेलेक्ट इमेज एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो हम यहाँ पे काम कर पाएंगे अपना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी, अब यहाँ पे हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम करना है हमें क्या, cv2 मॉड्यूल में हमारे पास एक फंक्शन है imwrite, वो हम चलाएंगे। imwrite का मतलब है कि इमेज को सेव करना। कहाँ सेव करना है, सेव इमेज, ठीक है। जो भी पाथ है जो हमें मिल रहा है सेव इमेज में पाथ, ठीक है, उसके आगे सिर्फ हमें ऐड करना है यहाँ पे डॉट png, इस फॉर्म में हमें सेव करना है, ठीक है। png एक्सटेंशन उस पर लगानी है और यहाँ पर और उस इमेज किस इमेज को सेव करना है, ठीक है। इस ये तो हो गया नाम, यहाँ पे इस नाम से आपको सेव करना है, पर किसको सेव करना है, तो वो है हमारी रिसाइज इमेज, rsg इमेज। तो गाइज हमें यहाँ पर इसको हमें सेव करना है और फिर हम यहाँ पे चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए कंसोल पे या टर्मिनल पर, सेव इमेज में है क्या, ये कौन सी इमेज है। और यहाँ पर ये भी हम प्रिंट करा सकते हैं कि इमेज, अपनी तसल्ली के लिए कि इमेज सेव हो चुकी है सक्सेसफुली, इमेज सेव्ड सक्सेसफुली। तो गाइज ये हमने यहाँ पे काम कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इमेज सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है गाइज। तो ये अपनी तसल्ली के लिए हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा सकते हैं, पर अभी बात खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अभी डॉट नहीं होना चाहिए और सेव इमेज एम्प्टी नहीं होना चाहिए, सेलेक्ट इमेज एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और इसकी रिवर्स कंडीशन हो जाए तो, अगर सेव इमेज एम्प्टी हो गया, ठीक है, सेलेक्ट इमेज एम्प्टी हो गया, एक से दो बार आप एप्लीकेशन यूज करोगे, एप्लीकेशन तो एक बार रन करेंगे लेकिन उसको यूज मल्टीपल टाइम कर सकते हो एक बार रन करने पर, ठीक है। तो वहां पर ये कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर डॉट नहीं होना चाहिए जो हम नाम लिखेंगे इमेज का नाम सेव करते हुए, और सेव इमेज एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ भी नाम टाइप ना करें हम उसमें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और सेलेक्ट इमेज हमेशा फिल्ड होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई इमेज सेलेक्ट होनी चाहिए, तभी हम उसको सेव कर पाएंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अब आते हैं हम एल्स कंडीशन पर। एल्स कंडीशन में हमें यहाँ पे काम क्या करना है, अब वो मैं जरा आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम कंसोल पे प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तसल्ली के लिए अपनी, या यूजर देख पाए, तो प्लीज सेलेक्ट फाइल, ओके, प्लीज सेलेक्ट फाइल, ये क्या रहा है, फार्म इजी ये आ रही है, ठीक है। प्लीज सेलेक्ट फाइल ये प्रिंट करा देंगे अपनी कंसोल पर, और अपलोड बटन को हम ला देंगे वापस से नॉर्मल स्टेट में, ठीक है। जो अपलोड बटन थे उसको हम ला देंगे यहाँ पे नॉर्मल स्टेट में वापस से, जो कि हमने डिसेबल करा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने करा था एल्स कंडीशन में डिसेबल किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही रिसाइज फंक्शन कॉल हुआ था तो अपलोड बटन हो गया था डिसेबल, तो अपलोड बटन को हम इनेबल कर देंगे यहाँ पर एल्स कंडीशन में आके, ठीक है। सेव करने के बाद जैसे हमारी इमेज सेव होती है वैसे हम वापस से उसको इनेबल कर देंगे, जिससे कि हम वापस से इमेज अपलोड कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पर अपलोड बटन को हम कर देंगे अपलोड बटन डॉट कन्फिग, स्टेट कर देंगे इसकी नॉर्मल। तो गाइज ये हमारा यहाँ पर कोड कंप्लीट हो चुका है, और फाइनली हम यहाँ पर रिटर्न भी करा सकते हैं फंक्शन से चाहें तो, ठीक है। हमारा काम यहाँ पे हो चुका है, तो फंक्शन से बाहर आ जाए, काम होते ही रिटर्न करा दिया, ठीक है, बाहर आ गए। और यहाँ गाइज हमारा यहाँ पर अब कोड कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से हमारी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है। मैंने इस वीडियो में आपके लिए पूरी एप्लीकेशन तैयार कर दी है, और यहाँ पर साथ में प्रोसेसिंग भी करके दे दी है कि किस तरह से यहाँ पर ये एप्लीकेशन काम करेगी, और लाइन बाय लाइन मैंने आपको कोड समझा भी दिया है गाइस। पर मेरे को यहाँ पर एक चीज आपको बतानी थी कि यह आपको यहाँ पर हेक्स कोड का कलर कहाँ से मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था हैश लगा के 00B8D4, ये सब मैं कलर्स यहाँ पे लिख रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हैश 00E676 है। जरा मैं इसको पहले जूम कर दूं कोड को, ताकि आपको दिखे इजीली, ठीक है। तो ये देखो गाइस 00676, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने कुछ हेक्स कोड्स लिखे हैं, तो वो हेक्स कोड्स हमें मिलेंगे कहाँ से। तो गाइस आओ आप फटाफट से गूगल क्रोम पर और यहाँ पे सर्च करो गूगल गूगल कलर पिकर, ये सर्च करोगे गूगल कलर पिकर के बाद आप यहाँ पर आओ कलर टूल मटेरियल डिजाइन, इस पर, ठीक है। अब आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी कलर, जैसे ये कलर चाहिए आपको, यहाँ पर इस पर क्लिक करा, और यहाँ से ये हेक्स कोड कॉपी करोगे Ctrl+C और पेस्ट कर दोगे जाके अपने VS कोड में जहां पर आपको रिक्वायर्ड है। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ Ctrl+G, तो ये देखो गाइस यहाँ से हमें हेक्स कोड मिलेगा,
तो गाइस हमारी यहाँ पे एप्लीकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही और एप्लीकेशन बिल्कुल सही तरह से काम कर रही है नहीं कर रही। और गाइस अभी एक इंपॉर्टेंट काम बचा है, अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा सा हम अट्रैक्टिव यहाँ पे बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो गाइस उसके लिए यहाँ पर हमारे पास है एक पाई गेम मॉड्यूल, जिससे हम एप्लीकेशन जैसे ही स्टार्ट होगी हम प्ले करेंगे एक म्यूजिक। तो वो प्ले करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तो हमने यहाँ पर पाई गेम मॉड्यूल से इंक्लूड कराया था यहाँ पर मिक्सर। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम जहाँ से हमारा कोड रन होना स्टार्ट होगा, मेन कोड हमारा यहाँ से, ठीक है, एप्लीकेशन हमारी फॉर्म होनी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर काम करेंगे, एक जो हमने मिक्सर मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया था उसका हम यूज करेंगे, मिक्सर को हम इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। मिक्सर को हम करेंगे इनिशियलाइज, ये इनिशियलाइज आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। पाई गेम जब भी आप बनाते हो, पाई गेम भी एक जीयूआई बनाने के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए पाइथन का मॉड्यूल है, ठीक है। तो उसमें भी हमें पाइगिन को भी इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर पाइगिन का मॉड्यूल मिक्सर है, म्यूजिक प्ले करने के लिए आपको मिक्सर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया है इसको इनिशियलाइज, और इसके बाद आपको जो भी म्यूजिक आपको लोड करना है तो यहाँ पे मिक्सर लिखोगे और इस पर चला दोगे म्यूजिक डॉट लोड। म्यूजिक, देखो सजेशन आ रही है अपने आप लोड, ठीक है, म्यूजिक डॉट लोड। और यहाँ पे जो भी आपकी फाइल का नाम है, मेरा नाम यहाँ पे नाम है म्यूजिक डॉट mp3, तो म्यूजिक डॉट mp3। सो गाइज यहाँ पर मैंने अपना यहाँ पे सॉन्ग भी लोड कर दिया है। अब इस सॉन्ग को प्ले करना है, ठीक है। जब ये सब कुछ क्रिएट हो जाए, मतलब एप्लीकेशन विंडो क्रिएट हो जाए, बैकग्राउंड इमेज, हेडर इमेज, अपलोड इमेज, प्रोफाइल इमेज, लेबल फ्रेम, विड्थ, हाइट, सबमिट बटन, डाउनलोड बटन, इसके बाद एंड में आके मुझे कर देना है यहाँ पे मेन लूप से पहले इसको प्ले, ठीक है। सब कुछ इस पे स्ट्रक्चर्ड हो जाए उसके बाद मैं इसको प्ले कर दूं सॉन्ग को। तो गाइस प्ले करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको यहाँ पर इस पे प्ले मेथड चलाना है, ठीक है। मिक्सर डॉट म्यूजिक, जैसे आपने लोड चलाया था वैसे यहाँ पे मिक्सर डॉट म्यूजिक प्ले करना है, ठीक है, क्योंकि वो म्यूजिक लोड हो चुका है। मिक्सर डॉट म्यूजिक डॉट प्ले करना है, ठीक है। ये सजेशन आती रहती है, वीएस कोड की सबसे खास बात ये सजेशंस मिलती रहती हैं, कोड लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ईज हमें प्रोवाइड करता है वीएस कोड। तो गाइस हमारा यहाँ पे कोड कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हमारा ये एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल सही तरह से काम कर भी रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो गाइस ये रहा हमारा कोड जो हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब कंट्रोल टिल्ट और यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं पाइथन इमेज रिसाइजर टूल डॉट py, सेलेक्ट इमेज। अब भी ये कहाँ पर एरर है? 29th लाइन में, अच्छा। ये छोटी छोटी एरर्स ना रह जाती हैं। इक्वल इक्वल टू, ठीक है, जहाँ पर इक्वल इक्वल टू होना चाहिए और कहीं भी हमने की है गलती तो चेक कर लेते हैं। इफ सेलेक्ट इमेज, और तो सब जगह सही है, सब कुछ सही। अपलोड में देख लेते हैं, नॉट इक्वल टू, सब सही है। अब देखते हैं, चल आप अपनी गेम को नहीं, हमारी एप्लीकेशन। तो गाइज अभी आपको ये म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा होगा, मुझे यहाँ पे साउंड शेयर करना पड़ेगा आपके लिए, इस एप्लीकेशन के लिए, ओके। तो आपको यहाँ पे इसका म्यूजिक सुनाई देगा, तो पहले मैं जरा शेयर करूँ आपके लिए साउंड। तो गाइज अब मैं चलाता हूँ यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आपके लिए। तो तो गाइज ये था म्यूजिक। एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हो, अपलोड इमेज। ये देखो गाइज, जो मेरे पास इमेजेस मैं वही यूज करूंगा, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज है, इसको मैंने ओपन करा। गाइज ये देखो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे विड्थ 400, हाइट 380 सेट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे इसको इमेज को बड़ा करना है या छोटा करना है, ठीक है। मैं बड़ा छोटा कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पे 100 by 100 कर रहा हूँ, ठीक है। 100 by 100 में इस इमेज को लाना चाहता हूँ और मैंने सबमिट कर दिया यहाँ पर। अब देखो गाइस, डाउनलोड इमेज का हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब मैंने गाइस यहाँ पर डाउनलोड इमेज को क्लिक करा है और यहाँ पर हमारे पास आई है एक एरर, यहाँ पर सिस्टम एरर, कुछ एरर आई है। यहाँ पर हमें वो चेक करना होगा कि कौन सी एरर आई है। यहाँ पर लाइन हमारे पास है यहाँ पर 38 इन डाउनलोड रीसाइज मेथड, और यहाँ पर 33 इन रीसाइज। कुछ गलती करी हमने 33 पे आकर, 33 लाइन पर, तो 33 लाइन पर cv2 डॉट रिसाइज
लोड इमेज और इंट ऑफ विड्थ डॉट गेट वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से, और इंट ऑफ हाइट डॉट गेट यहाँ से हमें मिल जाएगी वैल्यू। तो गाइस हमें यही करना था बस। तो यहाँ पे गलती क्या आ रही है यहाँ पर समझ नहीं आ रहा। सिस्टम एरर, न्यू स्टाइल गेट आर्गुमेंट फॉर्मेट बट आर्गुमेंट इज नॉट अ टपल। टपल नहीं है, ओह हमें यहाँ पे टपल की फॉर्म में लाना होगा इसको, इसलिए शायद हमें एरर दे रहा है, और अब हमें शायद ये एरर ना दे। तो गाइस आप इसको कंट्रोल ये सी दबा के बाहर आते हैं इस एप्लीकेशन से, और इसको अब रन करते हैं वापस से। म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक आपने सुन लिया। यहाँ पर इस एप्लीकेशन को स्टार्ट होते ही अपलोड इमेज, और इमेजेस में हम आ गए अब यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज को सेलेक्ट करेंगे, ओपन। तो गाइस ये देखो फिर से आ गया यहाँ पर इसका विड्थ और हाइट बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पर मैं 100 सेट करता हूँ वापस से, इसको भी 100 करता हूँ, और इसको मैं करता हूँ सबमिट और डाउनलोड इमेज करता हूँ। तो गाइस अब देखो ये खुल चुका है। अब मैं इसी डायरेक्टरी में सेव करूंगा, कुछ भी नाम दे देता हूँ यहाँ पर, std कुछ भी दे दिया मैंने नाम, यहाँ पे सेव कर दिया। तो गाइस ये देखो इमेज सेव सक्सेसफुली, मतलब हमारा कोड चल रहा है पूरी तरह से सही, और यहाँ पर इमेज आ चुकी है। देखो गाइस ये देखो, ये देखो गाइस 100 बाय 100 की इमेज फॉर्म हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर बिल्ड कर लिया है सक्सेसफुली। तो गाइस कांग्रेचुलेशंस, हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर बना लिया है पूरी तरह से, एक परफेक्ट एप्लीकेशन बना लिया है जो कि इमेज को रिसाइज करने में मदद करेगी हमारे लिए। तो गाइस आप इसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, जैसे मैं अभी भी एप्लीकेशन चल रही है, आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको करने हैं चेंजेस वो आप यहाँ पे कर सकते हो अभी भी, ठीक है। जो भी आप नई इमेज अपलोड करोगे वो सब आप यहाँ पे काम कर सकते हो। पर यहाँ पर अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि डाउनलोड करने के बाद भी ये अपलोड इमेज बटन जो है ये इनेबल नहीं हुई है, और ये क्यों नहीं हुई है वो चेक करना पड़ेगा अपने कोड में। डाउनलोड करने के बाद स्टेट इसकी नॉर्मल हुई नहीं है। else upload button dot config state is normal, और यहाँ पर हमें ये काम यहाँ करना है, ठीक है। स्टेट को कर दिया नॉर्मल उसके बाद, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ कर दिया, एल्स कंडीशन से बाहर करना था ये काम हमें, इसलिए वो नॉर्मल नहीं हुई स्टेज। अब सेम काम करते हैं दोबारा से। इसे अब जल्दी से मैं अपलोड कर दिखाता हूँ, जल्दी से इसको मैं अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको इमेजेस में जाके बैकग्राउंड इमेज, इसको मैंने सेलेक्ट करा, और यहाँ पे सेट कर देते हैं इसको 500 क्रॉस 500। तो गाइस ये देखो अब मैं इसको सबमिट करता हूँ और डाउनलोड करता हूँ इमेज को, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो गाइस अब ये बड़ी इमेज सेव हो गई होगी, यहाँ पे ये रही हमारी इमेज, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो गाइस ये देखो 500 बाय 500 की इमेज हमारे पास फॉर्म हो चुकी है, और यहाँ पर हम वापस से हम अपलोड कर सकते हैं। अब देखो गाइस ये देखो अपलोड बटन फिर से इनेबल हो गया, फिर से हम अपलोड करेंगे। यहाँ पर अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर ओपन, ठीक है, 300 बाय 50 का है, और यहाँ पर अब मैं करूंगा 300 बाय, इसको करना चाहता हूँ 100 का, या 200 का करना चाहता हूँ, 200 का, ठीक है। सबमिट करा मैंने, और डाउनलोड इमेज बटन, और उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे नाम इसका सेव, और गाइस ये देखो ये सेव हो गई है इमेज, ये वाली इमेज यहाँ पर। तो गाइस देखो अपने आप ये इमेज बड़ी हो गई है, लॉक्स इमेज रिसाइजर। सो गाइस हमने यहाँ पे बिल्कुल अमेजिंग सा सॉफ्टवेयर बिल्ड कर लिया है जो कि किसी भी तरह की इमेज को रिसाइज करके देगा हमारे लिए। एप्लीकेशन हमने परफेक्ट से बिल्ड कर ली है, हम अपने पर्सनल काम इस एप्लीकेशन पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और हेल्प करो चैनल को बिल्ड होने के लिए, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और लाता रहूं, मतलब प्रोजेक्ट्स और आपके लिए बनाता रहूं इस बिगनर लेवल प्रोजेक्ट्स। अभी तो मैं बिगनर लेवल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और मैं आने वाले टाइम पर एडवांस लेवल प्रोजेक्ट पे लेके आऊंगा, लाइक फेस रिकॉग्निशन, ठीक है, फेस डिटेक्शन, इस तरह के प्रोजेक्ट भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो जितना कर सकते हो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करो, बस मैं इतना कहूंगा अभी। तो गाइस इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा अपने चैनल पर, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस ये देखो यहाँ पर मैंने तो आपके मैं लिए कंप्यूटर एंट्री नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर ऑलरेडी 7 प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं,
rock paper scissor game player software, YouTube video downloader software using Python, time based OTP generator project, or image to PDF converter, or dice rolling simulator, shut down or restart your computer using Python, or get domain info of any official website using Python. तो गाइस मैंने यहाँ पे आपके लिए 7 प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं और अभी 8th प्रोजेक्ट इस सीरीज में ऐड होगा, इमेज रिसाइजर अमेजिंग सॉफ्टवेयर। ओके गाइस तो मुझे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गिटहब सब पे फॉलो करो, आपको लिंक मिल जाएगी सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो कोड मैंने लिखा है ये भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। पूरा बिल्कुल अच्छे से सारी इमेजेस वगैरह, पूरा कोड बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ सब आपको बढ़िया से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। और गाइज मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइज इससे पहले मैं आपको लाना चाहूंगा अपनी VS कोड स्क्रीन पर, और यहाँ पर ये रहा हमारा कोड। ओके गाइज, so now I'm going to end this video and I will see you next time.